सोचो एक दिन एक मशीन तुम्हारी हर बात समझने लग जाए और तुम्हारी जगह पर फैसले भी लेने लग जाए और वो फैसला कर ले कि क्या उस मशीन को तुम्हारी जरूरत है भी या नहीं। ये किसी मूवी का सीन ही नहीं बल्कि हमारा फ्यूचर भी बन सकता है। आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि एआई का असल खतरा इंसानों को है क्या जो तुम्हें हिला कर रख देगा। सबसे पहला खतरा है बायस। बायस का मतलब होता है पार्शियलिटी, मतलब जब किसी एक साइड को ज्यादा सपोर्ट मिलता हो और दूसरी साइड को इग्नोर कर दिया जाता हो। एआई को पुराने डाटा से ट्रेन किया जाता है। अगर उस डाटा में कोई गलती है तो एआई भी वही गलती रिपीट कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी के डाटा में पहले से ज्यादा मर्दों को नौकरी मिली और औरतों को कम चांस मिला, तो एआई सिस्टम भी वही ट्रेंड फॉलो करेगा और अनफेयर रिजल्ट देगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एआई खुद से कुछ नहीं डिसाइड कर सकता, वो वही सीखता है जो हम उसे सिखाते हैं। हमें दूसरा खतरा है प्राइवेसी का। प्राइवेसी का मतलब है आपकी पर्सनल जिंदगी, जैसे आपकी फोटोज, लोकेशन, ब्राउजिंग हिस्ट्री या सोशल मीडिया पोस्ट। एआई सिस्टम ये डाटा कलेक्ट करता रहता है और उसे यूज करता है। प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब ये डाटा आपकी परमिशन के बिना मिसयूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने एक सिंपल सी सेल्फी ली और एआई उसे एनालाइज करके बता देगा कि आपकी लोकेशन क्या है, आपका मूड कैसा है और कौन से दोस्त आपके साथ हैं। मतलब आपकी जिंदगी खुली किताब की तरह हो जाती है। तीसरा खतरा है डीप फेक का। डीप फेक का मतलब है कि एक ऐसा फेक वीडियो या फेक ऑडियो या फिर फेक इमेज जो कि बिल्कुल ही रियल लगता है। असली और फेक इमेज में कोई फर्क ही नहीं पता चलता। एग्जाम्पल के तौर पर किसी पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी का वीडियो बना देना जिसमें वो कुछ ऐसा कह रहा है जो उसने हकीकत में कहा ही नहीं होगा। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं असली है या झूठी है। ये डेंजरस इस वजह से भी है क्योंकि लोग इस गलत चीज को भी सच मान लेते हैं। Second youngest son. He's suggesting it came out of nowhere. What we subsequently learned is it may have come. This is a deep fake example of what is possible with powerful computer and editing. चौथा खतरा है जॉब लॉस का। मतलब बहुत सारी नौकरियां खतरे में हैं। एआई ऐसे काम कर रहा है जो पहले इंसान करते थे, जैसे कस्टमर सर्विस, डाटा एंट्री या मैन्युफैक्चरिंग। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन का भी काम ये आसानी से कर देता है। जिस काम को करने के लिए इंसान को बहुत टाइम और मेहनत लगती थी, ये सिर्फ एक प्रॉम्प्ट पर ही कर देता है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग अपनी जॉब्स खो देंगे, लेकिन एक पॉजिटिव बात ये भी है कि एआई नए जॉब्स भी बनाएगा, जैसे एआई को ट्रेन करना, चेक करना या इसे मैनेज करना। पांचवा खतरा है एस्ट्रोनॉमस वेपन्स। मतलब ऐसे रोबोट्स या ड्रोन्स जो बिना इंसान के कंट्रोल के खुद डिसाइड कर लें कि अटैक करना है या नहीं। सोचो अगर एक ऐसी मशीन गलती से या हैकिंग की वजह से रॉन्ग टारगेट पे अटैक कर दे तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। छठा खतरा थोड़ा टेक्निकल है लेकिन आसान भी है, मिस अलाइनमेंट। मिस अलाइनमेंट का मतलब है एआई को एक काम दिया और उसने उसको गलत तरीके से समझ लिया। एग्जाम्पल के तौर पर तुमने एआई को बोला कि ट्रैफिक कम करो, वो सॉल्यूशन ये निकाल लेगा कि सब गाड़ियां बंद कर दो या रोड ब्लॉक कर दो। मतलब गोल सही है लेकिन तरीका गलत है। इसी वजह से साइंटिस्ट डरते हैं कि एआई फ्यूचर में अपना दिमाग लगाकर कुछ ऐसा वैसा ना कर दे जो इंसानों के खिलाफ हो जाए। इसके अलावा एआई चलाने के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटर पावर और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। जितना एआई ग्रो करेगा उतना ही ज्यादा कार्बन एमिशन और पोल्यूशन भी बढ़ जाएगी। अगर हमने इसे कंट्रोल ना किया तो एनवायरनमेंट पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, जिस वजह से क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आप क्लाइमेट चेंज के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर पहले से ही एक क्लाइमेट चेंज पर वीडियो बना ली है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आखिरी खतरा है डिपेंडेंसी। मतलब हम एआई पर इतना ज्यादा डिपेंड हो जाएंगे, बल्कि अभी से ही हम इतना ज्यादा डिपेंड हो गए हैं कि हमें कोई भी सवाल पूछना होता है तो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं। यानी कि हम पहले खुद डिसाइड करते थे कि कौन सी मूवी देखनी है, अब हम चैट जीपीटी से सजेशन लेते हैं कि कौन सी मूवी सबसे जबरदस्त चल रही है। हम पहले अपने डिसीजंस भी कैरियर के खुद ले लिया करते थे, रिलेशनशिप और हेल्थ डिसीजंस भी ले लिया करते थे, लेकिन अब मसला ये है कि हम हर सवाल हर चीज एआई से पूछ रहे हैं। इसकी वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोच और डिसीजन मेकिंग स्किल आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। लेकिन इसके क्या कोई सॉल्यूशंस भी हैं? इसके सिर्फ यही सॉल्यूशंस हैं कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाना जरूरी है। एआई का यूज सिर्फ टूल्स की तरह हो, बॉस की तरह नहीं, और हमेशा इंसानों का एआई पर कंट्रोल रहना चाहिए। तो दोस्तों ये था एआई का असली खतरा। अब मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि तुम्हें कौन सा खतरा सबसे ज्यादा डेंजरस लगा, और अगर तुम चाहते हो कि मैं एआई पर और भी ज्यादा टॉपिक्स कवर करूं तो वीडियो को लाइक और चैनल सोच के खेल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। याद रखना एआई से डरना नहीं है, हमें इसे समझना है।